विभाग से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जैसा आपके टाइटल से पता चल रहा होगा। आइए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। क्या है न्यूज़? एक बहुत बड़ा झटका मिला है कि कॉन्ट्रैक्ट पर होगी पुलिस की नियुक्ति। ये समझ लीजिए अभी हाल ही में घटना हुई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया ना अग्निवीर की तरह, तो भाई आप लोग ये समझ लीजिए पुलिस की नौकरी तो फिर भूल जाइए। फिर क्या है, बस आना जाना है, भर्ती होते रहिए 4-5 साल के लिए, फिर निकलते जाइए। तो आइए देखते हैं न्यूज़ क्या है। कॉन्ट्रैक्ट पर पुलिस की नियुक्ति, विपक्ष ने साधा निशाना, युवाओं के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़। ये कहाँ का है? मुंबई का है, मुंबई न्यूज़पेपर का। नवभारत न्यूज़ नेटवर्क। महाराष्ट्र सरकार ने 3000 पुलिसकर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का फैसला लिया है। राज्य की शिंदे सरकार ने यह निर्णय मुंबई पुलिस में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के मकसद से लिया है। यह भर्ती महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के माध्यम से अधिकतम 11 महीने की अवधि के लिए की जाएगी। सरकार ने इस कॉन्ट्रैक्ट पुलिसकर्मियों के वेतन के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च करने को मंजूरी दी है। हालांकि अब इस फैसले को लेकर विपक्ष सरकार ने इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटिल ने कहा है कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली शिंदे सरकार ने युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को तोड़ दिया है। तो ये बात तो सही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो जाएगी, और ये 11 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट है। अभी तो मुंबई में, हालांकि महाराष्ट्र में है, और अभी जल्द ही यूपी में भी मुझे सुनने में आया कि लागू हो सकती है। तो भाई अभी यूपी के युवाओं सावधान हो जाओ। और कुछ बच्चे उम्र सीमा को भी लेकर परेशान रहते हैं। उम्र सीमा के लिए जब तक विज्ञापन नहीं जारी होता है तब तक किसी के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि विज्ञापन जारी होने के बाद ही पता चलेगा उम्र में छूट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ऐसे रेट डालने से, पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। मैंने बहुत सारे ग्रुप चलते हुए देखे हैं कि उसमें ग्रुप चल रहे हैं, ग्रुपबाजी हो रही है, सब कुछ। आज हम ये कर रहे हैं, सीमान से मिल रहे हैं, कल उनसे मिल रहे हैं। ये सब देखो, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो मेरे हिसाब से गलत है। बाकी जिसको जाना है जा सकता है, हम उसके लिए भी मना नहीं किए। फिलहाल पूरा इसको देखते हैं क्या दे रखा है मुंबई का। उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पर पुलिस भर्ती शुरू करके आरक्षण पर भी गहरी चोट की गई है। पटोले ने तंज कसते हुए कहा, भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार गुजरात की आउटसोर्सिंग पर काम कर रही है। उन्होंने यह बात गुरुवार को नागपुर में कही। और मुंबई की सुरक्षा का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। और राष्ट्रवादी का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर की सुरक्षा बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में क्या है, सरकार ने अनुबंध के आधार पर शामिल होने वाली पुलिस विश्वसनीयता और सूचना की गोपनीयता के बारे में सोचता है। राज्य में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार आरक्षण के नाम पर एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ लड़ा रही है। तो बात हालांकि पेपर में दे रखी है, अब देखते हैं कितनी सच्चाई है। फिर उसके बाद किसको लाभ पहुंचाना चाहती है या सरकार? अगर सरकारी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भरी जाएंगी तो फिर आरक्षण का क्या होगा? आखिर क्या योजना कितने लोगों की जेब को गर्म करने के लिए तय की गई? सही बात है, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में ऐसा होता है कि भाई जो जिसको टेंडर मिलता है, आउटसोर्सिंग पे जो बच्चे किए जाते हैं उनको सैलरी कम, और बहुत सारी समस्याएं होमगार्ड विभाग है अपने। होमगार्ड नहीं, पीआरडी जवान जितने भी हैं सब इसी आउटसोर्सिंग पे झेल रहे हैं। उनको पूरे दिन काम नहीं मिलता, कहीं क्या है, ये सब सारी समस्या है। अगर आउटसोर्सिंग पर आप लोग विरोध नहीं करेंगे इस चीज़ को, तो कैसे काम चलेगा? फिर गुमराह करने का काम करती है। फैसले को वापस नहीं लिया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। सुप्रिया सुले राम का सांसद है ये। तो ये थी न्यूज़। आप लोग ये, अगर यूपी वाले भी नहीं संभल के रहेंगे, अगर आउटसोर्सिंग पे भर्ती आ गई तो समझ लीजिए पुलिस का नाम होगा अग्निवीर की तरह। अब जो मैं बता रहा हूँ, चंडीगढ़ में अभी हाल ही में एक जवान शहीद हुआ है जिसको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया है। तो ये सब चीज़ें थी, बाकी आगे न्यूज़ दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।